हे गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बॉर्डर से रिलेटेड रिमेनिंग प्रॉपर्टीज जो बची थी उनको कवर करेंगे। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था बॉर्डर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थी, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, राइट। तो इस वीडियो में हम ये प्रॉपर्टी कवर करेंगे जो बॉर्डर रेडियस हैं, बॉर्डर रेडियस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और अगर हमें ये बॉर्डर पे इमेज अप्लाई करना है, राइट, तो उसको हम कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम कवर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे HTML की फाइल में चलते हैं और यहाँ पे देखिए स्टाइल 15.css मैंने लिंक कर रखी है फाइल। और इसमें हम क्या करेंगे, डॉट एक बॉक्स ले लेते हैं, क्लास बॉक्स ले ली हमने। इस बॉक्स पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस जो है और इमेज अप्लाई करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलेंगे CSS में, राइट। और इसमें जो बॉर्डर बॉक्स है, राइट, उसकी थोड़ा बेसिक स्टाइल कर लेते हैं। जैसे कि हम इसकी विड्थ एक सेट कर देंगे, तो यहाँ पे हम 200 पिक्सल विड्थ हो गई, राइट। इसके बाद यहाँ पे हाइट अगर हम सेट करना चाहें तो यहाँ पे 200 पिक्सल हाइट भी सेट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर कलर यहाँ पे बॉर्डर अगर लगा देते हैं तो या 10 पिक्सल का बॉर्डर हम लगा देते हैं, राइट। अब बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर रखी है, राइट। इसके बाद यहाँ पे सॉलिड कर देते हैं और यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, ओके। तो ये बॉर्डर कलर लगा दिया और इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी हम दे देते हैं कुछ। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी मार्जिन भी दे देते हैं। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे जो ये फाइल है 15 वाली, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे बॉक्स बन चुका है, राइट, ओके। अभी क्या करते हैं, इसमें थोड़ा मार्जिन हम दे देते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन 50 पिक्सल की मार्जिन यहाँ पे दे देते हैं, ओके। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये बॉक्स आ गया, ओके। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम बॉर्डर रेडियस। तो देखिए, बॉर्डर रेडियस को समझने के लिए सबसे पहले इसके कॉर्नर्स को समझ लेते हैं। तो ये जो कॉर्नर है इसे बोलते हैं हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। इसको बोलते हैं टॉप राइट, इसको बॉटम राइट, इसको बॉटम लेफ्ट, राइट। तो ये नेम याद रखना, इसी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो करती हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस इसी में भी लगा सकते हैं या फिर कोई अलग से हम बॉक्स भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉक्स। और इसमें क्या करेंगे, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, राइट। तो ये कहाँ पे लगाएगी, ये इस वाले कॉर्नर पे अप्लाई करेगी। यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 30 पिक्सल मैंने दे दिया यहाँ पे, ओके। और अब यहाँ पे करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे ये बॉर्डर लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट में यहाँ पे लग चुकी है, राइट। अब इसी तरीके से अगर लगाना हमें राइट में, तो बॉर्डर टॉप राइट, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं टॉप राइट और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो टॉप राइट लग चुका है, राइट। इसके बाद अगर बॉटम में लगाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बॉटम और यहाँ पे कहाँ लगेगी, बॉटम राइट का मतलब इस वाले कॉर्नर पे, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, राइट। इसके बाद अगर हमें राइट में लेफ्ट में लगाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉटम लेफ्ट, यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉटम लेफ्ट 30 पिक्सल और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, राइट। तो इस तरीके से हम चारों तरफ जो है अगर बॉर्डर रेडियस लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, ओके। अब मान लो कि ये हमें चारों तरफ मैंने लगा दी, ठीक है, और सभी में 30 पिक्सल है। इसमें चेंज भी कर सकते हो, मान लीजिए इसको 50 पिक्सल करना चाहो तो ये 50 पिक्सल भी हो जाएगी, ये देखो, राइट। कोई भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कोई भी वैल्यू दे सकते हो, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब मान लो हमें चारों तरफ यहाँ पे मैंने 30 पिक्सल लगाई। अब ये 4 टाइम्स हमें प्रॉपर्टी लिखनी पड़ रही है। क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है कि हम एक ही बार लिखें? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले लिखते हैं बॉर्डर रेडियस दे देंगे। अब यहाँ पे टॉप बॉटम कुछ नहीं देंगे, ठीक है, सिर्फ बॉर्डर रेडियस। अब देखिए यहाँ पे काम कैसे करता है, जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पे सबसे पहले टॉप लेफ्ट की वैल्यू देते हैं। इसके बाद यहाँ पे टॉप राइट की वैल्यू देते हैं, राइट, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा टॉप राइट। इसके बाद यहाँ पे आ गया बॉटम राइट आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे बॉटम लेफ्ट, ठीक है। तो ये सीरीज जो है, ये सीक्वेंस जो वैल्यू देने का है इस टाइप से देते हैं, बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट, राइट, ओके। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 20 पिक्सल दे दिया हमने, ये किसके लिए हो गई, टॉप लेफ्ट के लिए। इसके बाद स्पेस देंगे और यहाँ पे 30 पिक्सल कर दे रहे हैं, ये हो गई टॉप राइट के लिए। और फिर बॉटम राइट के लिए यहाँ पे 40 पिक्सल कर दे रहे हैं और बॉटम लेफ्ट के लिए 50 पिक्सल कर दे रहे हैं, राइट। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू दे दी। अभी इनको हम कमेंट कर देते हैं,
ओके, ये मैंने कमेंट कर दिया। और अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 20 पिक्सल, यहाँ पे 30 पिक्सल, 40 पिक्सल और ये 50 पिक्सल, राइट। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में वैल्यू दे सकते हैं, राइट। और अगर सेम देना चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेम दे सकते हो। यहाँ पे 20 पिक्सल यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, राइट। ओके, इस तरीके से, राइट। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब चारों कॉर्नर पे हमें सेम मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी 20 पिक्सल। तो ये 4 टाइम्स नहीं लिखना पड़ रहा है, 20 20 20। क्या हम ऐसा कोई तरीका है कि इसको हम थोड़ा और शॉर्ट में लिख सकें? हाँ बिल्कुल है, वो भी देखते हैं। देखिए, एक तो तरीका ये है कि हम टॉप मतलब इस कॉर्नर में जो टॉप लेफ्ट है और बॉटम राइट है, और इसके बाद यहाँ पे जो टॉप राइट है और बॉटम लेफ्ट है, इस तरीके से हम दे सकते हैं, जैसे बॉर्डर रेडियस। ओके, और इसमें देखो सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है, टॉप, सबसे पहले टॉप और लेफ्ट, टॉप लेफ्ट आती है। इसके बाद यहाँ पे जो आती है जो बॉटम राइट, ठीक है, बॉटम राइट ये आ गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो सेकेंड वैल्यू आती है वो आती है टॉप राइट हो गई, राइट। और इसके बाद यहाँ पे जो आती है बॉटम लेफ्ट, राइट, बॉटम राइट। इस तरीके से 2 वैल्यूज हम देते हैं, एक टॉप और राइट बॉटम। तो यहाँ पे जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं 50 पिक्सल। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इस वाले कॉर्नर के लिए और इस वाले कॉर्नर मतलब टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट के लिए दे दिया, राइट। और इसके बाद यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 30 पिक्सल, यहाँ पे 30 पिक्सल दे दिया। 30 पिक्सल किसके लिए, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट के लिए, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, देख रहे हो, ये हो गई 50 पिक्सल और ये हो गई 30 पिक्सल। इस तरीके से इसको और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको 70 पिक्सल कर दे रहे हैं और इसको ये देखो, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज को दे सकते हैं। तो ये इससे भी शॉर्ट हो गया। अब क्या हम अगर हमें चारों तरफ सेम बॉर्डर रेडियस देना है, राइट, तो हम इससे भी एक शॉर्ट मेथड है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, अभी इसको देखो कमेंट कर दे रहे हैं, राइट। और अब देखो यहाँ पे अभी भी काम कर रहा है, राइट। ओके, अब इसको भी कमेंट करते हैं और अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर रेडियस। अगर हमें चारों तरफ सेम क्या करना है, बॉर्डर रेडियस देना है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो अगर हमें देना है मान लीजिए 30 पिक्सल, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल यहाँ पे वैल्यू दे देंगे और ये चारों तरफ अप्लाई कर देगी। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है, कितनी भी वैल्यू दे सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से कर सकते हैं। और ये देखो, राइट। अब यहाँ पे यूनिट भी चेंज कर सकते हो, EM में दे सकते हो, REM में दे सकते हो, राइट। वो हम यूनिट्स जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि यूनिट्स कैसे हम कौन सी यूनिट्स हम अप्लाई कर सकते हैं, उनका क्या मतलब होता है, राइट। ओके, अभी यहाँ पे मैंने जैसे 50 पिक्सल दे दिया, राइट। अब मान लो अगर 100% दे दिया हमने, राइट, तो अगर इसकी विड्थ जो बॉक्स है इसकी विड्थ दोनों मतलब स्क्वायर है, वो दोनों, ठीक है, मतलब जो बॉक्स है हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम 100% यहाँ पे देते हैं तो वो सर्कल बना देता है, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं 100%, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये एक सर्कल बन चुका है, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये बॉर्डर प्रॉपर्टीज जो है यूज करते हैं। ओके, बॉर्डर रेडियस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है बॉर्डर इमेज। अगर हमें इमेज अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, तो अभी इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। और अब यहाँ पे चलते हैं, इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर इमेज लिखते हैं, बॉर्डर इमेज। और सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी जो आती है वो है सोर्स। यहाँ पे सोर्स दे दिया हमने, ठीक है। और सोर्स में क्या करें, URL देते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉर्डर इमेज सोर्स। अभी यहाँ पे देखो रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो मैंने बॉर्डर सोर्स का मतलब है इमेज का पाथ देना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है, इमेज फोल्डर में चलते हैं और ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये एक इमेज है, ये हम लगाएंगे, ठीक है। आप कोई भी इमेज ले सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैंने ये ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इमेजेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे बॉर्डर इमेज 2.png करके, राइट, इसको मैंने लिख दिया, राइट। और अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे एक चारों कॉर्नर पे एक इमेज आ चुकी, वही वाली जो मैंने ली थी, राइट। अब इमेज इस तरीके से तो नहीं लगाना चाहते हम, इसको पूरे बॉर्डर में लगाना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए और प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, जो बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी होती है सिंगल प्रॉपर्टी काम नहीं करती, मतलब सही से नहीं काम करेगी जिस तरीके से आप करना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें सारी प्रॉपर्टी मिल करके बहुत अच्छा बॉर्डर हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इसके बाद जो प्रॉपर्टी है हमारी बॉर्डर इमेज स्लाइस,
स्लाइस का मतलब है कि ये जो इमेज है उसमें स्लाइसेस को काट देता है, कि स्लाइसेस जो इमेज है उनके पार्ट्स करके बॉर्डर पर अप्लाई करता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए इसमें दे देते हैं हम 100 स्लाइसेस। 100 स्लाइसेस मतलब इमेज के जो इमेज का बॉर्डर है, इमेज है उसके 100 स्लाइस करके बॉर्डर पे लगा दो, राइट। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो यहाँ पे स्लाइस कट करके लग चुकी है, राइट। लेकिन ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि ये स्लाइसेस पूरी नहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बॉर्डर इमेज। और यहाँ पे जो बॉर्डर इमेज और विड्थ, ठीक है, विड्थ दे दे कि स्लाइस की विड्थ क्या होगी। तो मैं इसको दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल मैंने विड्थ दे दी। मतलब स्लाइस जो स्लाइसेस 100 स्लाइसेस जो कटी हैं, ठीक है, उनकी विड्थ क्या होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 10 पिक्सल कर दिया। ओके, तो अभी देखो मैंने 10 पिक्सल तो कर दिया, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा कर देते हैं, मान लीजिए हमने 50 पिक्सल कर दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है, इसकी विड्थ तो बढ़ रही है, यहाँ पे स्लाइसेस बढ़ रही है, लेकिन ये सही से नहीं लग रही, राइट। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे 10 पिक्सल ही रखते हैं। ओके, ये अब इसके साथ एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसके साथ प्रॉपर्टी जो है बॉर्डर इमेज, और यहाँ पे हम देते हैं जो आउटसेट का मतलब ये हो गया कि हम बॉर्डर, ये जो बॉक्स है इसके अंदर बॉर्डर रखना चाह रहे हैं या उसके बाहर रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप आउटसेट दे देते हैं, मान लीजिए 10 पिक्सल का आउटसेट मैंने दे दिया, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो बॉर्डर के जो बॉक्स था हमारा उसके बाहर बॉर्डर लगेगा अब, ठीक है, उसके अंदर नहीं लगेगा। ये सिंपल सा मतलब है आउटसेट का। ओके, अब मेन प्रॉपर्टी है जिससे आपको बॉर्डर दिखेगा, राइट। वो क्या प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे है बॉर्डर इमेज और यहाँ पे रिपीट। ये प्रॉपर्टी जो है इसमें कई सारी वैल्यूज आती हैं। अब इसमें जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रेच होती है, ठीक है, ये स्ट्रेच प्रॉपर्टी। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो स्ट्रेच ही दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम वैल्यू यूज करेंगे वो है हमारी रिपीट का मतलब ये है कि जो स्लाइसेस कटी हैं, यहाँ पे 100 स्लाइसेस जो काटी हैं वो रिपीट कर दो, राइट। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, रिपीट कर दिया उसने, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि रिपीट हो गया, अब इसमें क्या करते हैं, इसकी स्लाइसेस बढ़ाते हैं, इसको 200 स्लाइसेस कर देते हैं, ठीक है। और इसका साइज थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे 5 पिक्सल कर देते हैं विड्थ, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, देख रहे हो ये सारी स्लाइसेस जो है यहाँ पे 200 स्लाइसेस लग करके यहाँ पे क्या हो गया, बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, देख रहे हो इस तरीके से। अब इसकी ये जो हमारा देखो बॉर्डर अभी यहाँ पे नहीं लगी, इसमें गैप है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 पिक्सल दे देते हैं, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, तो इस तरीके से अगर बॉर्डर अप्लाई करना हमें इमेज पे तो वो हम कर सकते हैं। अभी मान लो इसको हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, 10 पिक्सल कर देते हैं, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो ये इस तरीके से आ गया। और इस पे जो आउटसेट है इसको भी 10 पिक्सल कर देते हैं तो ये बाहर ही रहेगा, ठीक है। अंदर रखना चाहो तो इसको हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा बॉर्डर लग गया। अभी एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे अब वैल्यूज़ हैं बहुत सारी, जैसे कि रिपीट, स्ट्रेच मैंने देखा जो बाय डिफॉल्ट होती है वो स्ट्रेच कर देता है, ठीक है। रिपीट का मतलब जो स्लाइसेस हैं वो रिपीट होने लगती हैं पूरे बॉर्डर पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो है राउंड करके, राउंड क्या करता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कंप्लीट स्लाइसेस नहीं दिख रही हैं, यहाँ पे आधी कटी स्लाइसेस दिख रही हैं। हमें क्या चाहिए, हमें कंप्लीट स्लाइस चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राउंड लिखेंगे तो कंप्लीट स्लाइस दिखेगी, आधी कटी हुई स्लाइस नहीं दिखेगी। यहाँ पे देखो ये कंप्लीट स्लाइस नहीं दिख रही है, कॉर्नर पे अगर देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो अब यहाँ पे सारी जो स्लाइसेस हैं वो कंप्लीट स्लाइस दिख रही हैं पूरी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक दूसरी आती है स्पेस यहाँ पे करते हैं और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अब ये स्लाइसेस जो हैं इसके बीच में स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका थोड़ा साइज कम करते हैं, 5 पिक्सल, और इसमें भी 5 पिक्सल कर देते हैं। और अब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे अगर देखो तो ये इसके बीच में थोड़ा स्लाइस आ जाता है, इसके बीच में क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है जो स्लाइसेस हैं, ठीक है। तो अगर हमें स्पेस देना है तो स्पेस वैल्यू का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इमेज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। ओके, अब देख रहे हो यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी पड़ रही है, ठीक है। तो एक शॉर्टकट बताते हैं जिसमें 5 प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर सकते हैं। और शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे आता है सोर्स, ठीक है। इसके बाद जाता है हमारा स्लाइस, ओके। और स्लाइस के बाद यहाँ पे विड्थ आती है, और विड्थ के बाद यहाँ पे आउटसेट, ओके। और इसके बाद यहाँ पे आता है रिपीट, ओके। तो ये इस सीरीज में हम क्या देते हैं, वैल्यूज देते हैं। और प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं बॉर्डर इमेज, राइट, बॉर्डर इमेज। अब यहाँ पे हम क्या देते हैं, ये चारों जो 5 वैल्यूज हैं इनको देते हैं। तो अभी क्या करते हैं, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये जो इमेज
थी, राइट। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे 200 थी, 200 यहाँ पे हम स्लाइसेस दे रहे हैं, 200 स्लाइसेस दे दिया हमने, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे स्लैश, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब फॉरवर्ड स्लैश लगा, इसके बाद यहाँ पे देते हैं विड्थ, ठीक है, 5 पिक्सल। तो 5 पिक्सल की मैंने क्या किया, यहाँ पे विड्थ दे दी। इसके बाद भी हम क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे देते हैं आउटसेट, आउटसेट मतलब 5 पिक्सल, ठीक है। अब इसके बाद स्लैश नहीं देना है, ध्यान रखना है, इसके बाद स्लैश नहीं देना। अब यहाँ पे लिख देना है स्पेस या राउंड, तो हम यहाँ पे राउंड लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, यहाँ पे हमने वैल्यू सारी दे दी। यहाँ पे ये देखो, बॉर्डर इमेज और URL, यहाँ पे स्लाइस और विड्थ और यहाँ पे आउटसेट राउंड, राइट। अभी इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, ओके। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो अभी भी यहाँ पे क्या कर रही, बॉर्डर अप्लाई हो रहा है, राइट। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज किया, इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर अब जरूरी नहीं यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी देना ही है, यहाँ से अगर इसको हटा दें तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी काम करेगी। यहाँ पे ये देखो स्ट्रेच काम करने लगी, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना यूज कर सकते हैं बॉर्डर इमेज। इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, 10 पिक्सल कर दे रहे हैं, और इसको भी हम क्या करते हैं, 10 पिक्सल कर दे रहे हैं, राइट। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, राइट। तो आई होप गाइज ये जो बॉर्डर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ थी, बॉर्डर इमेज, बॉर्डर रेडियस, आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई प्रॉपर्टी अगर नहीं समझ में आई, तो गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।